आज शहर की सदर तहसील की डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम साहिबा को आज कार्यभार ग्रहण करना था। पूरा ऑफिस अलर्ट था। एसडीएम के स्टोनो हरिबाबू पूरी तैयारी में थे। यूँ तो 58 साल उनकी उम्र हो गई थी, बहुत से अधिकारी आए गए, लेकिन आज का दिन उनके लिए खास नज़र आ रहा था। उनके चेहरे पे खुशी झलक रही थी, जैसे कोई अपना बच्चा कोई कार्यभार ग्रहण कर रहा हो, अधिकारी बन गया हो। एसडीएम साहिबा की गाड़ी रुकती है। जैसे ही गेट खोलने के लिए हरिबाबू जाते हैं, एसडीएम साहिबा उतरने के बाद तुरंत सर पे पल्लू रख लेती हैं। हल्की मैरून कलर की साड़ी, हाथ में डायरी, मोबाइल लिए, पावर वाला चश्मा लगाए थी एसडीएम साहिबा। जैसे उतरती हैं, सामने हरिबाबू गुलदस्ता लिए खड़े थे। गुलदस्ता देने को होती हैं तो एसडीएम साहिबा सर पे तुरंत पल्लू रख लेती हैं और उनको प्रणाम करके गुलदस्ता ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद सर से पल्लू हटा देती हैं और अन्य कर्मचारियों से गुलदस्ता लेती हैं, उनका परिचय प्राप्त करती हैं। ऑफिस में एक मीटिंग लेती हैं। हरिबाबू के नेतृत्व में मीटिंग होती है। उसके बाद एक एक कर्मचारियों की क्लास लेती हैं, सबको जिम्मेदारियां सौंपती हैं। उसके बाद अपने चैम्बर में जाती हैं, बेल बजाती हैं। हरिबाबू दौड़े जाते हैं, इतने खुश थे, लेकिन आप चैम्बर से निकलने के बाद उनकी खुशी एकदम काफूर हो गई थी। इतना दुखी नज़र आ रहे थे। अभी कुछ देर पहले हरिबाबू जितने प्रसन्न थे, सारी प्रसन्नता उनकी गायब हो चुकी थी। सर झुका के बाहर आते हैं और अपने चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। एक पेपर निकालते हैं, एक लेटर लिखने लगते हैं और लेटर था वो लीव विदाउट पे, यानी कि लंबी छुट्टी पर, वो भी बिना वेतन की वो जा रहे थे। आखिर क्या हो गया इतनी ही देर में? वो बुज़ुर्ग सरकारी कर्मचारी हरिबाबू जो इतने खुश थे, अभी तो मैडम ने कार्यभार भी ग्रहण किया था, अभी तो कोई गलती भी नहीं हुई थी, ऐसा क्या हो गया कि उनको तत्काल छुट्टी पे जाना पड़ गया? मित्रों, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इस कहानी को सुनने के पहले एक ही निवेदन जो हमेशा आपसे करता आया हूँ कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना आपसे बन पड़े उतना सहयोग कीजिए, जिससे कि अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके बीच में लेकर मैं आता रहूँ। अब आता हूँ मूल कहानी पे। हरिबाबू बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व थे, पढ़े लिखे थे। उनको कम उम्र में ही नौकरी लग जाती है। वो एसडीएम ऑफिस में वो बाबू बन जाते हैं। धीरे धीरे करके वो स्टोनो बनते हैं और सारी जिम्मेदारी एसडीएम ऑफिस की उनके सर पर ही थी। लेकिन वो एसडीएम का रूप, एसडीएम का रुतबा देखकर वो हमेशा प्रभावित रहते थे। उनके मन में इच्छा थी कि काश इसी तरह अधिकारी मेरा लड़का भी बनता। एक लड़का था इकलौता, रवि नाम का, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वो मध्यम दर्जे का था। पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लगता था, लेकिन उसको एक सिविल सर्वेंट बनाना, आईएएस अधिकारी बनाना हरिबाबू की बहुत इच्छा थी। उसी तरह उसकी पढ़ाई कराते हैं। लड़का भी पितृभक्त था, वो प्रयाग जाता है, तैयारी शुरू करता है, लेकिन सफलता उसको नहीं मिलती। इधर उसकी उम्र बढ़ने लगती है। क्या करें, हरिबाबू अपनी तरफ से उन्होंने फर्ज पूरा किया, लेकिन लड़के को सफलता नहीं मिल रही थी, किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उनके मन में आया कि शादी की उम्र हो गई है लड़के को, ऐसी बहू लाते हैं कि लड़का मेरा जो नहीं कर पा रहा है, मेरी जो इच्छा थी शायद बहू करके दिखाए। उन्होंने बिना दहेज के एक बहुत ही अत्यंत गरीब लड़की अपर्णा थी, उन्होंने उससे अपने लड़के की शादी कर दी। अपर्णा पढ़ने में बड़ी मेधावी छात्रा थी। उसके इंटरमीडिएट में 80% थे। वो उन्होंने कहा कि बहू मेरी बेटी के समान है, मैं इसी को पढ़ाता हूँ, शायद यही मेरे सपनों को साकार कर सके। वो लाते हैं। बेटा तो कुछ नहीं कर पाया, बहू को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बहू ग्रेजुएशन करती है और उससे कहते हैं कि बेटा मेरी एक ही इच्छा है
कि तुम अधिकारी बन जाओ, सिविल की तैयारी करो। बहू बेचारी कहती है कि पिताजी मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे सपनों को साकार करने का, जो आपका लड़का नहीं कर पाया है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन वो लड़की बहुत संस्कारिक थी, अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी, हस्बैंड का भी बहुत ख्याल रखती थी, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी थी, लेकिन कहीं से भी उसके अंदर में हीन भावना ऐसी नहीं आई कि मेरा पति कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ससुर उसको बहुत सपोर्ट करता था। लड़की पढ़ाई शुरू करती है, प्रयाग में उसका भी पढ़ाई शुरू कराते, प्रयाग में ही उनकी पोस्टिंग थी हरि बाबू की। बहू को पढ़ाना शुरू करते हैं, किस्मत साथ देती है। 2 साल तैयारी करने के बाद बहू सिविल IAS बन जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है डिप्टी कलेक्टर के पद पे। चारों तरफ खुशियां थी। आज खुशी का ठिकाना नहीं था हरि बाबू की। नात रिश्तेदार जितने सगे संबंधी सब बधाई दे रहे थे और उनकी बहू का गुणगान करते थे। ये भी अपनी बहू को देखकर फूले नहीं समाते थे हरि बाबू, क्योंकि बहू ने वो कर दिया कि जो बेटा नहीं कर पाया। बहुत खुश थे। बहू ट्रेनिंग पे जाती है, उसका हाल चाल लेते हैं, सारा सब कुछ ख्याल रखते हैं। इधर शोर हो गया कि हरि बाबू की बहू डिप्टी कलेक्टर बन गई। ट्रेनिंग ख़त्म होती है, उसकी पहली पोस्टिंग होती है। चूँकि गृह जनपद इनका प्रयाग नहीं था, ये रहने वाले प्रतापगढ़ के थे, इसलिए प्रयाग में ही पहली पोस्टिंग होती है और संजोग से वहीं की SDM सदर बनती है, वो डिप्टी कलेक्टर बनती है, जिस SDM के जहाँ पर हरि बाबू स्टोनो थे। अपने ही ऑफिस में अपनी ही बहू को SDM पाकर हरि बाबू बहुत खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये भी नहीं सोच पाए कि जो बहू इतनी संस्कारिक है, सर पे पल्लू रखती है, अपने ससुर का इतना ख्याल रखती है, उस बहू के साथ फाइल लेकर हमको खड़ा होना पड़ेगा। आखिर मेरी औकात क्या है, एक बाबू ही तो हूँ। लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जैसे अपने बच्चे से हारना हर पिता के लिए बड़े गौरव की बात होती है। हरि बाबू ने भी वही सोचा। डिप्टी कलेक्टर बन गई है बहू। डिप्टी बहू को कार्यभार ग्रहण करना था, पूरा ऑफिस चमका दिया था हरि बाबू ने। सब लोग जान रहे थे कि हरि बाबू की बहू आ रही है, चारों तरफ शोर हो गया। आज तो रुतबा देखने लायक था हरि बाबू का। डिप्टी कलेक्टर साहिबा जैसा कि बताया था, उतरती हैं, सर पे पल्लू रखती हैं, उसके बाद ऑफिस की मीटिंग लेती हैं। ऑफिस की मीटिंग लेने के बाद हरि बाबू को अपने चैम्बर में बुलाती हैं और मित्रों सबसे बड़ी बात वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं हरि बाबू से कि बाबूजी बैठिए। तो कहता है कि मैडम मैं कैसे बैठ सकता हूँ, आप मेरी अधिकारी हैं, आप मेरी साहब हैं। कहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, आप बैठिए। तो सहमते हुए हरि बाबू बैठ जाती हैं। उसके बाद पाँव छूती हैं उनका SDM साहिबा, कहती हैं बाबूजी आप ही के सपनों को मैंने साकार किया है, आज मैं इस पद पर पहुंची हूं, इस कद मेरा जो बढ़ा है उसका सारा योगदान, सारा श्रेय है तो आपको है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस ससुर के सामने सर पे पल्लू रख के मैं रहती हूँ, काम करती हूँ, घर का आपकी सेवा में करती रही, आपके साथ ऑफिस में एज ये हमारे ऑफिस के कह सकते हैं कि एम्प्लाई आप कैसे काम करेंगे, आपको आदेश मैं कैसे दूंगा। कहीं कहीं डांटना भी पड़ता है कर्मचारियों को, तो कैसे काम चलेगा। हरि बाबू ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अपने बेटे बच्चे से डांट सहना, अपनी बहू से डांट सहना हमें कोई आपत्ति नहीं। कहीं लेकिन बाबूजी हमको आपत्ति है, मैं आपकी अधिकारी हूँ, जो मैं आदेश दूंगी वो आपको करना पड़ेगा। हरि बाबू को अवाक रह गए, आखिर क्या कहने जा रही है उनकी बहू। अपर्णा कहती है कि बाबूजी या तो आप लीव विदाउट पे, जब तक मैं यहाँ पर SDM हूँ तब तक आप छुट्टी पर चले जाइए, लीव विदाउट पे ले लीजिए। लीव विदाउट पे मतलब बिना वेतन की छुट्टी, मतलब कि हम काम भी नो वर्क नो पे, हम वेतन भी नहीं लेंगे, काम भी नहीं करेंगे, और मेरा जो भी वेतन है बाबूजी उस पर सारा हक आपका है, आप घर पे रहिए,
जब आपका रिटायरमेंट करीब आएगा तो ज्वाइन करा के आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। नहीं अगर आप करेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ, आपको सस्पेंड करना पड़ सकता है। हरि बाबू का चेहरा झुक गया, लेकिन बहू एकदम सही कह रही थी, उनको भी एहसास हो गया। उसने कहा, बहू आप मेरी अधिकारी हैं, जो चाहेंगी वो मैं करूँगा। कहीं मर्द पैर छूती है अपने ससुर जी का, कहती है निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए बाबूजी, प्लीज़ आप अवकाश पे चले जाइए। उसके बाद हरि बाबू बाहर निकलते हैं, एक पत्र लिखने लगते हैं और उस पर लंबी छुट्टी के लिए जाते हैं। मैडम उसको सैंक्शन कर देती हैं उनकी अवकाश। उसके बाद बाहर आते हैं, दूसरे कर्मचारी को पत्र देते हैं, अवकाश पे वो चले जाते हैं। और अपर्णा जो एसडीएम बनी थी, शाम को अपने घर जाती है, बाबूजी की वैसे ही सेवा करती है जैसे पहले अपने ससुर की किया करती थी, अपने पति का वैसे ही ख्याल रखती है जैसे पति का ख्याल रखना चाहिए। तो मित्रों, ये बहुत छोटी कहानी है, लेकिन आपको भावुक कर देने वाली कहानी है। आप ये बताइए कि अपर्णा ने क्या सही किया? अपर्णा ने अपने ससुर को जो सस्पेंड करने की धमकी दी, अगर वो अवकाश नहीं लेते हैं, क्या उनका उचित था? या हरि बाबू का जो व्यवहार था वो कैसा था? क्या उनको पहले ही अवकाश नहीं ले लेना चाहिए था? सारी चीज़ों को विश्लेषण करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे मैं नई नई कहानियाँ लेकर आपके बीच में आता रहूं। फिर वही ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।